हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है असम के छोटे से गांव की। तो कहानी हमारी शुरू होती है शिखा से। शिखा के परिवार में 4 लोग हैं। उसका एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। उसकी माँ जो है वो थोड़ी घुटनों के पैरों से मतलब परेशान है बहुत ज़्यादा। उसके पैरों में अधिक दर्द होता है तो कहीं चल फिर नहीं सकती हैं। शिखा जो है पढ़ाई में बहुत तेज है। लगभग 2 साल से वो अपनी तैयारी कर रही थी। अभी उसकी ज्वाइनिंग हुई है एक प्राइमरी स्कूल में, जो कि असम में है, बहुत दूरी पे है वहाँ से, जहाँ वो रहती है वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पे। उसका बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, वो आ नहीं सकता। छोटा जो है वो माँ की देखभाल में रुकेगा। 2 ही लोगों का वो है, माँ के पास एक का रुकना बहुत ज़रूरी है। या शिखा रुके या फिर रमन रुके। तो रमन तो कह रहा है कि दीदी आप चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। अब उसे ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है क्योंकि इतने दिनों की मेहनत उसकी जो सफल हुई है। तो वो विचार करती है, अपने भाई से कहती है भाई तू माँ के पास रुक, क्योंकि माँ परेशान है। और वो वहाँ से चल पड़ती है। उसने जो ट्रेन की बुकिंग करी है, टिकट बुक करी है, तो उसे वो जो ट्रेन जहाँ पे से उसे जाना है ज्वाइन करने के लिए, तो वो करीब रात के 3:30 बजे के आसपास पहुँचती है वहाँ पे। अब वो चल देती है, वहाँ से चल देती है, धीरे धीरे करके वो पहुँच जाती है। जब वहाँ पे पहुँचती है जहाँ उसे उतरना है, गाड़ी रात को पहुंच रही है। बहुत इतना तेज गर्मी, जनवरी का महीना है, बहुत ही तेज से उसको ठंड लग रही है। ठंड तो उस समय ऐसी है, दूसरे जहाँ पे उसे जाना है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और इतना झुरमुट गांव ऐसा है कि जंगली इलाका है और बर्फ पड़ रही है। उससे कपकपाती हाड़ कपाती ठंड में आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं सूझ रहा, इतना तो कोहरा पड़ रहा, ऊपर से इतनी सर्दी। वो वहाँ पे उतरती है, हमारे ठंड के उसकी कपकपी छूट रही है। वो उतरती है जब 3:30 बजे के आसपास ट्रेन वहाँ पहुँची, देखती क्या है, स्टेशन तो छोटा सा है लेकिन वहाँ पे कोई आसपास दिखाई भी नहीं पड़ता। उसको वहीं से ही उसको थोड़ा सा छींकें आनी शुरू हो जाती है। वो बार बार यूं करती है, ऐसे ऐसे करके इतनी छींकें आ रही हैं क्योंकि वो ऐसे ऐसे करती जा रही है, देख रही है कि आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा, यूं कर रही। लेकिन अब करे तो क्या करे। अब वो चूंकि अकेले आई है, इतनी दूर भी है, उसने एक पिट्ठू बैग ले रखा है, हाथ में थोड़ा सा एक थर्मस पकड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत रहने का सामान है कि वो चली जाएगी वहाँ गांव में, फिर वो सेट हो जाएगी, फिर किसी तरह से अपना इंतजाम कुछ और करेगी। वो उतर के वहाँ पे खड़ी होती है, आसपास देखती, नज़र दौड़ाती कि कोई तो दिख नहीं रहा, रात हो रखी है और करे तो क्या करे, सर्दी भी बहुत तेज़ी से। तो कहीं से उसे एक दूर से आता हुआ एक थोड़ा सा बूढ़ा आदमी है, वो आ रहा है। तो कहता है, वो देखती है कि वो चाय पीने वाला, फिर वो ऐसे करी, उसको ऐसे छींकाने को होती है, यूं करके बहुत तेजी से पकड़ के छींकती है। तो जो आते हैं चाय वाले बाबा कहते हैं बेटा चाय पियोगी, तुम इतनी रात में यहाँ इस पे क्या कर रही हो स्टेशन पे। तो उसने कहा कि बाबा मेरी जो है यहाँ से करीब 6-7-8 किलोमीटर, आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है स्कूल में मतलब शिक्षिका के रूप में। तो कहता है कि अच्छा। गांव का नाम सुनता है तो बहुत तेज से डर जाता है, पता नहीं उसको क्या। लेकिन वो पूछती है बाबा क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रहे हैं। तो कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है। तो कहती नहीं मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। कि ठीक है, अभी वहाँ जाने का कोई साधन तो है नहीं, क्योंकि वो साधन के बारे में पूछती है। तो बाबा बताते हैं पहले तुम चाय पी लो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, अभी हम बताते हैं। तो भाई वो चाय ले लेती है, वहीं पे बेंच पड़ी होती है स्टेशन पे, बैठ जाती है, चाय पीती। उसके बाद बाबा फिर पूछते हैं कि तुम वहाँ जाकर के क्या करोगी, रात में तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा, सुबह को तुम थोड़ा यहीं पे रुको, सुबह को जब कोई साधन होगा तो हम बताएंगे तुमको। क्योंकि जो भी टैक्सी वाले, ऑटो वाले यहाँ पे आते हैं वो मेरे से ही चाय पी करके सवारी लेकर के ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई साधन है ही नहीं। तो और स्टेशन से ही जाने की सवारी जो भी इधर उधर जाती है। लेकिन बिटिया जो तुम गाँव का नाम बता रही हो, वो गाँव थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट है, हम सुबह तुमसे बात करेंगे और सवारी मिलेगी तो हम बताएंगे। तो वही चले जाते हैं और वो वहीं बेंच पे बैठ जाती है। फिर बाबा थोड़ी देर में आते हैं, कोई 5-1 मिनट के बाद कहते हैं बिटिया ऐसा करो, तुम जो रेस्ट रूम है वहाँ पे चली जाओ, यहाँ मत बैठो अकेले, क्योंकि यहाँ ठंडक भी बहुत लग रही है। तो उनकी बात मान लेती, कहती बाबा सही कह रहे हैं, बैठना चाहिए। तो वो अंदर जाके बैठ जाती है। उसका सुबह उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, अगर वो नहीं ज्वाइन करेगी तो दिक्कत हो सकती है, क्या पता कैंसिल ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। ऐसे वो सोचती हुई क्या करती है, सोचती है कि वहाँ का नंबर मिला है, देखिए कोई अगर हेडमास्टर कोई अगर जो किसी को भेज पाए तो यहाँ भेज दें, नहीं तो हम फिर कैसे जाएंगे। वो ऐसी सोच में जो है वो जाती है। प्रतीक्षालय के पास में एक होता है पब्लिक टेलीफोन वाला, तो उससे करती, क्योंकि मोबाइल का वो नहीं था, समय नहीं था,
तो अब वो कर रही होती है बात, तो फोन तो कोई वहां उठाता नहीं है, रिंग जाती रहती है। अभी फिर वापस आके वो बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तब तक देखती क्या है, उसके पीछे से कोई ऐसे करके खांसता है। जब खांसता है तो पीछे मुड़ के देखती है, फिर कोई ऐसे कर रहा है, फिर खांसता है, फिर वो ऐसे देखती है, कोई नहीं दिखता है। फिर एक बहुत जोर से उसको किसी को दिखता है कि छींक आई हुई है। जब छींक आई दिखता है, पता चलता है, दिखता है कि कोई छींक रहा, तब पीछे पलट के देखती है कि बिल्कुल उसी के टाइप की एक लड़की खड़ी हुई है उसके पीछे। उसे पूछती है, क्या तुम सीखा हो? तो कहती है, हाँ मैं सीखा हूँ। तो कहती कि मुझे ना आपको, चलिए मैं पहुँचा देती हूँ आपको जिस विद्यालय में पहुँचना है, मैं वहीं से आई हूँ। तो वो बड़ी हैरत में पड़ जाती कि अरे मैं तो इतनी देर से फ़ोन लगा रही थी, तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था वहाँ पे, और एकदम से तो उससे पूछती आप कौन है? तो कहती मैं विशाखा हूँ। तो कहती विशाखा, क्या आप वहीं स्कूल में हैं? तो कहती हाँ मैं उसी स्कूल में हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा आपको ले चलूँ। तो वो फिर जो है सामान वगैरह कहती है चलो रखो और ले चलो। सामान क्या, उसके पास एक बैग था और थोड़ा सा बहुत और आगे एक सामान ले जाती है बाहर। जैसे चलने को होती है तो वो कहने लगती है कि चलो भाई पहले बाबा से पूछ ले, उन्होंने कहा था कोई सवारी जब मिल जाएगी तो तुम्हें बता देंगे। तो कहती बाबा से क्या पूछना है, अब हम मिल तो गए हैं, अब हम तुम्हें पहुंचा देंगे वहां पे, बेकार में टाइम वेस्ट करोगी, और तुम्हें सुबह 7 बजे का स्कूल है, तुम्हें पहुंचना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हेडमास्टर गुस्सा होंगे, ज्वाइन नहीं कराएंगे। ऐसा कुछ करके वो सामान उसका ले करके आगे चल देती है वहां पे, रख देती है वहां पे अपनी स्कूटी पे, आगे सामान जमा देती है और खुद ड्राइव करने लगती है, बैठ जाती है आगे, कहती है शिखा बैठो पीछे। अब वो फिर बैठ जाती है। तो कहती चलो ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो वहाँ जब की सवारी मिल ही गई है, अब हम बाबा से क्या पूछे, और वो विशाखा के साथ चल देती है। रास्ते में वो विशाखा से बात करना चाहती है, समय चूंकि आधे घंटे रात का समय है, सुबह है तो सुबह लग रहा है लेकिन है तो रात ही, वो अंधेरा हुआ पड़ा है इतना ज़्यादा आसपास, और हाड़ कपाती सर्दी। धीरे धीरे करके उसकी स्कूटी आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो आगे गड्ढे वड्ढे थोड़े बहुत इधर उधर जो दिखते हैं वो बचाती हुई लेके जा रही है। तो पूछती है विशाखा, तुम यहाँ पे इतनी रात को तुमको पता कैसे चला कि मैं जो है यहाँ पे आ रही हूँ? तो उसने कहा कि मुझे हेडमास्टर ने बताया था इसीलिए मैं आ गई हूँ। हेडमास्टर ने आपको बता दिया, और कोई तो यहाँ आए भी नहीं, मैंने तो बात भी नहीं उनसे करी है, मैं तो अचानक से ही आ गई हूँ। तो किसी भी तरीके से बताया होगा। वो ज़्यादा बात नहीं करती है। फिर कहती है तुम कब से यहाँ पे हो? तो कहती मैं 3 सालों से यहाँ पे हूँ। तो कहती अभी तुम यहाँ कैसे आ गई? तो इसी तरह से बात, वो झुलझुलाती रहती है, उससे बात ही नहीं करती है, ज़्यादा बात नहीं करती। फिर थोड़ा बिल्कुल करीब में जब आने को होता फिर उससे रहा नहीं जाता, तो कहती चुप बैठती हो या नहीं बैठती हो? चुप बैठो, तुम्हें वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पहुँचो चुपचाप। तो फिर वो कहती है कि तुम कौन से स्कूल में हो और कब तुमने यहाँ पे ज्वाइन किया था? तो फिर वो गुस्सा हो जाती है, कहती है मैंने यहाँ जनवरी में 3 साल पहले ज्वाइन किया था, और अभी मैं 15 दिन से यहाँ पे छुट्टी पे हूँ। 15 दिन से छुट्टी पे है। तो चुप हो जाती है। तो फिर आज कैसे आ गई? कि आज मैं अचानक आई, तुम्हें आना था इसीलिए मैं आ गई, तुम्हें आना था इसीलिए मैं आ गई। वो 2 बार कहती है। जब ये कहती है तो बहुत अजीब सी बात कर रही है, उसको शक होता पता नहीं कैसा कि हमसे ऐसे करती। फिर वो एकदम से जब बिल्कुल करीब पहुँचने वाली ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, गुस्सा करती है, चुपचाप बैठती हो या नहीं? वो हमारे डर के चुप हो जाती है। वो बहुत अजीब सा उसका चेहरा लगने लगता है कि ये क्या है, वो लग रहा है बिल्कुल तो हमारे डर के थर थर काँप रही है, लेकिन बैठी हुई है चुपचाप उसकी स्कूटी पे। जैसे स्कूल दिखता है थोड़ी दूरी पे, और वो वहीं पे कहती है उतरो, तुम्हारा स्कूल आ गया, ये है गेट, और यहाँ से अंदर चली जाओ। सुबह का करीब 6:30 बज रहा होता है। वो उतरती है वहीं पे, अपना सामान ले लेती है, पीठ पे अपना बैग टांग लेती है और आगे जाती है। तो डर के मारे सोचती है देख तुलू विशाखा है भी कि नहीं। वो जैसे ही से मुड़ती है, दिखती क्या वहाँ ना स्कूटी है ना ही विशाखा है, कोई भी नहीं, सारे कुछ भी नहीं वहाँ दिख रहा, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा। अब तो इसका डर के मारे ये बुरा हाल का, बहुत तेज से उसकी चीख निकल जाती है। वैसे ही वहाँ का जो चौकीदार होता है, स्कूल के पास ही रह रहा होता, दौड़ता हुआ आता है और कहता क्या हुआ, कौन हो आप? तो वो सामने उंगली से इशारा करती है कि वहाँ पे एक विशाखा नाम की एक लड़की आई थी, वो यहाँ की स्कूल की टीचर है और मुझे जो है छोड़ करके चली गई, खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो वो भी मारे डर के थर करती, वो फिर से एकदम से उसके मुंह से निकलता वो फिर से। तो वो कहती है फिर से मतलब क्या है? तो कुछ बोलता नहीं, उसके आगे जाता है अंदर। तो देखता क्या है, वो तो चला जाता, कहता रुको अभी यार। तब तक वो देखती क्या, जिस कमरे में से जाना था वहाँ पे तो ताला लगा हुआ। वो तो जैसे लग रहा कि 2-3 दिन से, तो कहती विद्यालय में तो 3 दिन से छुट्टी थी किसी चीज़ से।
तो हम तो आए ही नहीं इधर, ताला भी लगा पड़ा है, तब से तो ऑफिस भी नहीं खुला है। लेकिन खैर वो आप खोलता है और सब साफ सफाई करके वो वहाँ पे बैठती, तब तक अन्य स्टाफ के लोग आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो प्रिंसिपल सर से जो वो ज्वाइन करने की आदेश मतलब दिखाती है अपना कि हमें सर ज्वाइन करना है, और हम विशाखा मैम के साथ वहाँ से स्टेशन से यहाँ तक आए हैं। तो जो प्रधानाचार्य होते हैं बहुत हैरत से देखने लगते हैं कि क्या कह रही हो तुम, विशाखा और तुम्हारे साथ। तो वो बताती पूरी की पूरी घटना, जो स्टेशन से लेकर के यहाँ तक हुई, उसके बीच में जो बातें हुई उस पे रोड पे। तो कहता है बहुत, हेडमास्टर जो है बहुत मतलब एकदम हैरत में पड़ जाते हैं। फिर वो उसको पलट के दिखाते हैं, 3 साल पुराना जो उपस्थिति पंजिका होती है निकालते हैं, कहते हैं देखो, उसका फोटो भी वहाँ पे लगी, पूरा मतलब ब्यौरा लिखा होता है। तो दिखाते हैं कि देखो 15 दिन क्या, वो जो है विशाखा नाम की टीचर थी यहाँ पे। मैं भी उस समय नहीं था, मैंने भी अभी ज्वाइन किया, मुझे भी पता चला है। तो कहने क्या हुआ था सर बताइए। तो वो बताते हैं कि जो है विशाखा जो थी ऐसी थी, हिम्मत वाली लड़की थी कि यहाँ वो आती थी, बच्चों को इतना अच्छा वो पढ़ाती थी और पूरे गांव वाले उससे खुश थे। बच्चे तो खुश थे ही, बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत खुश थे कि बच्चे जो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। एक दिन क्या होता है, कुछ एक वृद्ध लोग जो होते हैं वो उससे पता नहीं क्यों इतना बैर रखते थे कि ये जब से विद्यालय आई है तब से कुछ ना कुछ नया करती रहती है। उन लोगों के स्कूल बंद होते जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल जो थे आसपास। तो इस चक्कर से यहाँ पे बच्चों की लेंथ बहुत बढ़ गई थी, सभी जिसको देखो वही एडमिशन कराने आ रहा, और अच्छी पढ़ाई भी हो रही थी। तो इसके चलते जो है इन लोगों ने इसकी स्कूटी में, वो आती जाती जब थी, स्कूटी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, हवा निकाल दी या कुछ ब्रेक फेल कर दिया। ये जा रही होती है, 15 दिन पहले का किस्सा है, ये जा रही होती है और इसकी रास्ते में स्कूटी कुछ अचानक एक्सीडेंट हो जाता, ऑन स्पॉट ही खत्म हो जाती है उनके। उसके बाद से सुनने में ये आया था कि हर आने जाने वालों को, जो भी स्कूल से संबंधित या कोई भी होता था, यात्री कैसा भी मिलता था, वो वही स्कूटी लेकर के पहुंच जाती थी और उसको बिठा करके उसको जहां जाना होता वहीं पहुंचा देती थी। कई लोगों ने ऐसी बातें बताई कि हमको विशाखा मैम मिली थी और मुझे जो है हमको गांव तक पहुंचा के चली गई हैं। लेकिन वो जो लोग अनजाने लोग थे वो जान नहीं पाते थे। बाद में जब पता चलता था कि विशाखा की आत्मा जो है वो स्कूटी से जिस अवस्था में उसकी मृत्यु हुई थी उसी अवस्था में वो जा करके वो बिठा करके और लोगों को जहां तक उन्हें जाना होता तो पहुंचा देती। अभी उसके खुद के स्कूल की बात थी, मुझे तो नहीं पता, 3 दिन से तो विद्यालय भी नहीं खुला था, मैं खुद ही छुट्टी पे था। मैं तो गाँव में जहाँ पे मैंने रेंट पे रूम लिया हुआ वहाँ रहता हूँ, और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे तो हम लोग बाहर से ही आए पड़े हैं। जो भी टीचर्स हैं यहाँ के बाहर ही रहते हैं, गांव से बिल्कुल जो अंदर है, स्कूल तो बाहर बना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं था 3 दिनों से। लेकिन उसको कैसे बात पता चली कि शिखा तुम आ रही हो यहाँ ज्वाइन करने के लिए, देखो तुम 3:30 बजे तुम आई थी और उसके बाद वो ठीक आधे घंटे के बाद तुम्हारे पास पहुंच गई और तुमको लेकर के विद्यालय तक सही सलामत पहुंचा दिया। तुमने कितना भी सड़क पे उससे रोड पे बात करने की कोशिश करी उससे, लेकिन तुमको चुप करा दिया। वो अपने बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं बता रही थी। तो जब ये सब चीज़ें उसको पता चलती है, 1 बाय 1 जानती है कि देखो क्या क्या स्टेप मेरे साथ हुआ। पहले मैंने पूछा तो उसने सही जवाब दिया, फिर पूछा मैंने, जब लास्ट में ये पूछा तुम्हें आखिर पता कैसे चला मैं यहाँ पे आई हूँ, वो भी इतनी रात की ट्रेन मेरी है और मैं फला जगह से आ रही हूँ। उसने सारा ब्यौरा सही बताया। अगर वो आत्मा नहीं होती तो कैसे बताती। तो अब वो इतना अंदर से दहल गई थी कि उसने सोचा अब मैं तो अकेले तो जाऊंगी नहीं, अगर वापस मुझे जाना हुआ। बोली सर मुझे भी यहीं पे रेंट पे रूम दिला दीजिए, मैं भी यहीं रहूंगी और कोशिश करूंगी कि विशाखा के जैसे ही अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो हेडमास्टर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है तुम बहुत अच्छे से काम करोगी, ऐसी मुझे उम्मीद है तुमसे, और चलो अभी से शुरू हो जाओ। तो फिर बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, वो लोग भी बहुत उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन विशाखा की जो वहाँ पे बड़ी सी पोर्ट्रेट लगाई हुई थी अंदर विद्यालय में, उस पर वो लोग फिर से नया एक हार चढ़ाते हैं और उससे जो है श्रद्धांजलि देते हैं। कहते हैं विशाखा तुम्हारी वजह से देखो कितनी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो रही हैं। तो उसकी भी आत्मा कहीं देख रही होती है अलग दूर से, तो वो भी खुश होती है कि चलो मैंने जो किया उसकी सराहना मिली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।